हेलो एवरीवन, आज हम मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूलस फंक्शन की बात करूं तो हमारे मैथमेटिक्स में इसका बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और हर एक सेक्टर को ये टच करता है। आप अलजेब्रा पढ़ लीजिए, आप सेट थ्योरी पढ़ लो, आप कैलकुलस पढ़ लो, सारे जगह मॉड्यूलस फंक्शन का यूज किया जाता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इनके डिटेल्स क्या है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर ग्राफ वगैरह सारी बातें करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे देखे होंगे कि ये x-2 है प्लस इस तरह के क्वेश्चन दे दिया x-1 तो ग्रेटर इक्वल 4, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। अभी ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आपसे बनना चालू होगा। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा होगा, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये लो +6 ग्रेटर इक्वल जो मर्जी लिख लो इक्वल टू, इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। याद रहे अब ये x नहीं मॉड के फॉर्म में है। तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें, इन सभी बातों का आज हम देखने वाले हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन किस तरह से काम करता है। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अगर मैं मॉड्यूलस फंक्शन की इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मॉड्यूलस क्या है, एक तरह का मशीन है, सीधा आप बोल सकते हैं मशीन है, जिसमें आप कुछ भी इनपुट डालो। इनपुट कहने का मतलब है चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव इनपुट डालो, इस तरह का एक मशीन को आप मॉड्यूलस फंक्शन समझ लीजिए कि इसके अंदर आप कोई भी रियल नंबर जो मर्जी हो रियल नंबर डालो। रियल नंबर कहने का मतलब क्या, पॉजिटिव भी डालो या फिर नेगेटिव डालो, इसका जो आउटपुट होगा बेटा, ये आउटपुट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही होता है। बात समझे? तो मॉड्यूलस कुछ नहीं, एक प्रकार की मशीन है जिसमें कुछ भी इनपुट डालो, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू डालो या पॉजिटिव रियल नंबर डालो या पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर डालो, सारे का आउटपुट ये पॉजिटिव ही दिखाएगा। और इसके बिहाफ पर कहने का मतलब कि y इक्वल टू अगर मॉड x मैं लेता हूं तो ये देखिएगा, तो ये जो वैल्यू है अंदर की, ये वैल्यू आप इनपुट x का इनपुट क्या डाल सकते हैं, या तो आप इसका आंसर x हो सकता है या फिर -x हो सकता है। इस केस की बात करूं जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये मॉड में अगर मैंने x की वैल्यू को जैसे पॉजिटिव डाला, देखिएगा, यानी कि यहाँ पर सीधा वैल्यू y इक्वल टू x हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जैसे मैंने इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू डाला, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। लेकिन अगर इसके अंदर मैंने x की वैल्यू नेगेटिव डाल दी, समझो यहाँ पर जैसे मैंने इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू डाला, जैसे y इक्वल टू -x, तो मॉड क्या करता है, चूंकि ये मॉड इस माइनस के आगे, ये तो माइनस है ही, लेकिन इसके आगे और एक साइन लगा के इसे फाइनली पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ? तो मॉड एक प्रकार के मशीन था जो किसी भी इनपुट को, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सबको आउटपुट में ये पॉजिटिव करके दिखा देता है। अब इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो सॉरी ग्राफ की बात करूँ तो देखिए, इसके ग्राफ इस तरह से होते हैं। आप मॉड की वैल्यू चाहे 1 ले लो, इसका वैल्यू 1 आएगा, चाहे आप 2 ले लो, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, 3 ले लो, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। अब -1 भी अगर लेते हैं तो ये देखना, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, -2 लेंगे, इसकी भी वैल्यू 2 इस तरह से आता चला जाएगा। तो आप देखेंगे तो इस तरह के ग्राफ इसका बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। ये बात समझना है? तो बस इतनी सी बात आपको समझना है कि मॉड जो सीधा एक फंक्शन था जिसके अंदर आप देखो, चाहे यहाँ से इधर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालो, आपके पास देखिए आंसर जो y की वैल्यू 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पर 3 आएगा। चाहे -1 भी दो, -2 भी डालो या फिर -3 डालो, सारे के वैल्यू ये पॉजिटिव ही दे रहा है। क्लियर हुआ? तो इस केस की बात करें तो यहाँ पे x का अगर डोमेन लें, देखो इस केस में अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू और रियल नंबर होगा, यहां से यहां तक जो मर्जी हो ले लो। लेकिन अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो देखिएगा, इसका रेंज सिर्फ 0 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी आपको नेगेटिव तो देता ही नहीं है। अब बात समझ में आया? तो अब आप यहाँ देखना, यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी वैल्यू डालो, y की वैल्यू अगर ये पॉजिटिव रहा तो ये देख रहा है मशीन कि मेरे को पॉजिटिव वैल्यू डाला गया है, तो y की वैल्यू को उतना ही कर देगा। लेकिन अगर ये देखा कि मशीन के अंदर नेगेटिव वैल्यू डाला तो ये -x, तो इसके अंदर y के मॉडुलस क्या करता है, इसको और एक माइनस डाल के पॉजिटिव करके आपको आउटपुट दे देगा। यानी y जो है डाला था आपने इनपुट -1 में, लेकिन जैसे ये मोड से क्रॉस हुआ तो इसको बना दिया वापस पॉजिटिव। क्लियर हुआ? और ये इसका ग्राफ के रूप में। अब देखना, अब कुछ क्वेश्चंस में दिखा देता हूं, बस ये ध्यान में लेके चलना कि इससे आपको एक चीजें बातें समझ में आ गई हैं कि आप इनपुट चाहो कुछ भी ले लो,
इनपुट आप ऑल रियल नंबर ले सकते हैं कोई भी, लेकिन आउटपुट जो होगा वो हमेशा आपको ग्रेटर देन 0 ही होगा। यही चीज़ है जो अभी आपने ग्राफ में देखा था, इस तरह के ग्राफ में ये कुछ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसके कुछ कंडीशन देखिए, मैं आपको कुछ कंडीशन दिखा देता हूँ, उनसे देखो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन ले लिया, जैसे ये देखना कि मॉड x इक्वल टू 5 पहला, दूसरा लिख लेता हूँ मॉड x इक्वल टू -5। सी की बात करें तो देखिएगा मॉड x लेस देन 5। नंबर डी मॉड x लेस इक्वल -5। और भी ले लो, ये ले लीजिए मॉड x ग्रेटर देन 5, और एक ले लीजिए मॉड x ग्रेटर इक्वल -5। देखो अब हमारे पास कुछ बेसिक इक्वेशन है जिस पे हमें काम करना है। ये क्या कह रहा है तो देखिएगा मॉड x, याद रखना बेटा, इससे हम आउटपुट बोलेंगे। अब आपको कुछ बातें समझ में आएंगी, देखना है धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये हमारा आउटपुट है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि मॉड x का जैसे हमने ग्राफ देखा था, मैंने क्या बताया था, ये हमारा मॉड x का ग्राफ है। ये कह रहा है कि मॉड x की वैल्यू आउटपुट जो है 5 आनी चाहिए। ये यहाँ पे बाय द वे ये 5 है हमारा, ये 5 बिल्कुल है। कब? तो आपसे पूछा गया है कि इस x में मैं इनपुट क्या डालना चाहता हूँ जिससे ये वैल्यू आपका 5 आ जाए। तो अब जरा देखिएगा, चूंकि ये वाला लाइन 5 है, ये वाला आपका y की वैल्यू यहाँ देखना, ये आउटपुट है, आउटपुट 5 है। चाहे ये आप यहाँ 5 डालो या फिर यहाँ -5 डालो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट हमारा 5 होगा। तो आपसे पूछा गया है कि इनपुट में क्या डालूं। याद रहे हम आउटपुट को नहीं छेड़ते हैं मॉड्यूलस के केस में, हमें इनपुट के बारे में जानना है कि इनपुट क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं कि -5 में भी ये 5 दे रहा है और प्लस में भी 5, यानी x बराबर यहाँ पे 5 भी हो सकता है और x बराबर -5 भी हो सकता है। इतनी बात समझे? या सब ये बातें हमेशा ध्यान रखना, ये आउटपुट है, इसको कुछ नहीं करना। आपसे पूछा गया मैं इनपुट क्या डालूं जिससे आउटपुट 5 बनके तैयार हो रहा है, तो यानी कि ये मशीन के अंदर से गुजरा होगा। तो इस मशीन में या तो आप मैं 5 डाल लेता या फिर -5 डाल लो, आंसर हमारा 5 ही जाता। क्लियर है? अब आइए सेकंड वाला वैल्यू कहता हूं, ये कहता है कि मॉड x की वैल्यू -5 होना चाहिए। तो जब बेटा जी जरा ध्यान से देखिए, मॉड x का कि ये आउटपुट है ना, ये देखिएगा ये तो आउटपुट है। क्या आउटपुट इसमें -5 होता है? मैंने अभी बताया था कि आप इन मॉडुलस के केस में इनपुट चाहे जो मर्जी ले लो, कोई भी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर ले लिए, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आउटपुट जो है मैंने अभी बोला था वो हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, यानी आउटपुट इसका हमेशा यहाँ ऊपर से जाना चाहिए। नेगेटिव तो है, यानी कि आप आउटपुट ही गलत बता रहे हैं। मॉडुलस फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू तो देता ही नहीं आउटपुट में, कभी नहीं देगा। हाँ इनपुट में ले सकता है, याद रखना इनपुट में 5 -5 जो मर्जी है, लेकिन आउटपुट तो ये हमेशा 0 से बड़ा देता है। ये जो बातें आपने लिखी है ये तो होता है। अरे भाई हमारा मशीन है आटे देने का, मेरे पास एक मशीन है, गेहूं डाला और आटा निकला, कि उस मशीन से कभी तेल निकल सकता है क्या? नहीं, वही चीज है। ये कह रहा है कि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये निकाल रहा है -5, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी x बिलोंग्स टू 5, यानी ऐसा कोई नंबर ही नहीं है x के पास जिसको मैं डालूं और आउटपुट -5 है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा वैल्यू देता है, कम आंसर उससे छोटा वैल्यू देता ही नहीं है। अब अगर इस वाले बात करें कि x लेस इक्वल मॉड 5, तो ये सही हो सकता है। ये बोल रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। अब इसे देखते हैं, मॉड x की वैल्यू 5 से छोटी कब होगी बेटा? जरा देखिएगा यहाँ पे ये क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझना कि मेरे पास एक ग्राफ है, ये लीजिए, क्लियर है, और यहाँ हमारा 5 की लाइन है। मैं चाहता हूँ इसका आंसर मेरा 5 से यानी कि x की वैल्यू क्या डालूं जो इसकी वैल्यू जो है 5 से छोटी आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तो इसे समझिए यहाँ पे, ये देखना -5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 एंड 5। अब जब देखिए 5 से छोटी होने, यानी आउटपुट बता चुका है। याद रखना ये हमारे पास आउटपुट है, हमें कह रहा है कि इसमें इनपुट क्या डालूं मैं, इसमें इस मशीन में क्या इनपुट डालें जिससे कि आउटपुट से छोटा वैल्यू आ जाए। तो याद रखना